दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे हुंडई मोटर आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था, तो जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कल आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ 15 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 17 अक्टूबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड 1960 है, यानी कि ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। आईपीओ में 7 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ इंडियन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। 27,870 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 186 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। तो जो इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं वे ही एम्प्लॉय पोर्शन से अप्लाई करें। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, तो सबके लिए रिजर्व एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। बिग एचएनआईज के लिए 10% का पोर्शन है। तो बिग एचएनआईज के लिए 1,34,682 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 67,341 एप्लीकेशन रिजर्व हैं और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 70,70,815 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि आईपीओ में बहुत ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। यानी कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको डिमांड देखने को न मिले, यानी कि करीब करीब सबको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में भी बात करें तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, यानी कि इसके कई सारे मॉडल्स की गाड़ियाँ आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ये जो कंपनी है वो इंडिया में 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये साउथ कोरियन कंपनी हुंडई मोटर का ही एक आर्म आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहा है। अब ग्लोबली बात करें तो वॉल्यूम सेल्स के हिसाब से ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड वाइज देखें तो थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है। और अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी ये कंपनी सेकेंड नंबर के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। अभी भी मारुति सुजुकी नंबर 1 पर आपको देखने को मिलता है। और सेल्स वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो ये कंपनी आपको दूसरे नंबर के ऊपर देखने को मिल जाती है, यानी कि इंडिया में पैसेंजर व्हीकल सेल करने वाली ये जो कंपनी है ये दूसरी बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस में कहीं कोई खराबी नहीं है। कंपनी का ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1366 से ज़्यादा सेल्स पॉइंट और 1550 सर्विस पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो कंपनी ने 12 मिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल्स सेल किया है, जिसमें इनका डोमेस्टिक सेल्स के साथ ही एक्सपोर्ट सेल्स भी शामिल है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी भी लार्ज कैप साइज की है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने यहाँ पर 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाए हैं, जिसमें 22, 23 और 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का एसेट डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू भी डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 2900 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 24 में देखें तो 6000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है, यानी कि प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर के अंदर देखें तो इसके प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का नेटवर्थ भी डाउन है और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रिजर्व भी डाउन है। और इसके ऊपर कर्ज को देखें तो वैसे तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है, 758 करोड़ का कर्ज है, यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है, यानी कि कर्ज का कोई इशू नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल 24 के बाद से कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है। कंपनी लार्ज कैप साइज की है और कंपनी 1,59,000 करोड़ के वैल्यूएशन के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। ये आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है और आईपीओ 26.28 के पी के ऊपर आया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.42 टाइम यानी कि 42% सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीस की ओर से देखें तो इनकी ओर से भी अच्छी डिमांड है और आईपीओ 0.58 टाइम यानी कि 50% से ज़्यादा 58% सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 0.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर क्यूआईबीस की ओर से देखें तो आईपीओ में 1 करोड़ 63 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है
वहीं पर चेन्नई की ओर से देखें तो कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिली है और अब तक आईपीओ में देखें तो 55 लाख से भी कम शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। बिग एच एन आई पोर्सन में आईपीओ 0.18 टाइम और स्मॉल एच एन आई पोर्सन में आईपीओ 0.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.38 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि 38% सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स की ओर से देखें तो 1,89,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। तो रिटेलर्स की ओर से देखें तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और एम्प्लॉयज़ पोर्शन को देखें तो ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और ये 1.32 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 14,89,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है वो रिटेलर्स की ओर से देखने को मिली है और उसके बाद क्यूआईबीज की ओर से देखें तो इनकी ओर से भी आज अच्छा एप्लीकेशंस लगा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका मॉर्निंग में जो प्रीमियम देखने को मिल रहा था उससे देखें तो 50% से ज़्यादा क्रैश देखने को मिल रहा है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 63 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी देखें तो ये 31 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 7 शेयर्स का लॉट है तो आईपीओ से 217 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम ऑलमोस्ट आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ को देखें तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, यानी कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है और आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है और पूरी तरह से आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कई तरह के नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भी बात करें तो फाइनेंशियल 24 के बाद से कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि एक तो आईपीओ की मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यानी कि आईपीओ का साइज़ बहुत ज़्यादा है और आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। तो इसके कारण ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो जिस तरह ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर गिरावट जारी है तो आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। अब किसी भी आईपीओ में आप क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि आपको आईपीओ से कुछ प्रॉफिट हो। अगर पता है कि आईपीओ से प्रॉफिट ही नहीं होने वाला है, लिस्टिंग के बाद भी हो सकता है कि इसमें गिरावट देखने को मिल जाए, तो ऐसे में अप्लाई करना कहीं से भी समझदारी का डिसीजन नहीं है। तो बेहतर है कि इस आईपीओ को अवॉइड किया जाए। आगे भी और सारे काफ़ी अच्छे आईपीओ आने वाले हैं, तो आप बाकी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ को अवॉइड करें, वही अच्छा है। अब अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो आप लिस्टिंग के बाद में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस समय हो सकता है कि शेयर्स आपको और डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल जाएं। अब लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स के प्राइस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उसके बाद आपके लिए इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है, यानी कि वहाँ पर आप बाई करके इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। अब आप सबका क्या डिसीजन है? आप सब इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप इसको अवॉइड करने वाले हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।